भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा दान से संबंधित है। दान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि दान करने योग्य व्यक्ति कौन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि दान कर सकता है, किसे दान करना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों के बहुत अधिक और प्रेरणास्पद वचन हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि देखा जाए तो इस संसार का प्रत्येक मनुष्य, और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी दान करने योग्य है। वह किसी न किसी रूप में दान कर सकता है और करता भी है। यदि हम प्रकृति को देखें तो फल, पुष्प, औषधियां, वायु, प्राणवायु, छाया इत्यादि देने वाले वृक्ष, सूर्य के तेज के माध्यम से समुद्र जल दान करता है और वही जल बादलों के माध्यम से फिर से पृथ्वी को दान किया जाता है। इसी प्रकार प्रकृति का प्रत्येक जीव अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है। गरीब से गरीब मनुष्य भी दान करने की क्षमता रखता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति धनिक नहीं है, उसके पास बहुत धन नहीं है, गरीब है, 2 रोटी दिन में खा पाता है, वह व्यक्ति भी दान करने की क्षमता रखता है। यदि वह व्यक्ति अपनी 2 रोटी के आटे में से 1 चुटकी आटा चींटियों के लिए दान कर देता है तो उस 1 चुटकी आटे से कम 10 से 15 चींटियों का भोजन हो जाता है, उनका पेट भर जाता है और उन 10-15 प्राणियों का जीवन चलाने के लिए उस गरीब व्यक्ति द्वारा किया गया यह दान उसे बहुत महत् पुण्यदायी प्राप्त, बहुत उसे महत् पुण्यप्रद होता है। इसी प्रकार हमारे शास्त्र विशेषतया स्कंद पुराण दान करने के संदर्भ में कहते हैं कि जो भी धन हम अपने परिश्रम के द्वारा कमाते हैं उस धन में से कम 10% धन हमें दान के लिए अलग निकालना चाहिए और उस 10% धन को दान के रूप में हमें रखना चाहिए। दूसरे लोगों की सहायता के लिए उसे कार्य में लेना चाहिए। इस संदर्भ में स्कंद पुराण कहता है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमतः कर्तव्यो विनियोगश्च ईश्वर प्रीत्यर्थमेव च। इस प्रकार हमारे शास्त्रों के वचनों का अवलंबन करते हुए हमें दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान करना चाहिए जो कि अपने धन की वृद्धि करना चाहता है। दान करने से सदैव धन की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं दान करूंगा तो मेरा धन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आप निस्वार्थ भावना से और दूसरों की सहायता के उद्देश्य से दान करते हैं तो धन की वृद्धि होती है। यह प्रकृति का नियम है कि जो भी वस्तु हम बड़े प्रेम के साथ दूसरों के साथ बांटते हैं तो उसकी वृद्धि होती है। मित्रों, धन की शुद्धि के लिए दान करना चाहिए। जब हम धनोपार्जन करते हैं तो जाने अनजाने में उस धन को कमाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंच सकता है और उसकी आत्मा से निकली हुई वह आह, वह शाप हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से दुखदायी हो सकता है। इस प्रकार से उस धन के द्वारा आने वाली, उस धन के साथ मिलने वाली वे बद्दुआएं, वे शाप, वे अशुभ कामनाएं हमारे लिए कभी भी अमंगलमय नहीं हो। इसलिए हमें दान करना चाहिए और उस धन के द्वारा, दान के धन के द्वारा जो भी वे अमंगल है, अशांति है, अशुभत्व है, वह दूर होता है। इसलिए हमें दान करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में मांगल्यप्रद वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है उसे दान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग में
यदि आत्म उत्थान का, आत्म कल्याण का कोई सर्वोत्कृष्ट उपाय बताया गया है तो वह दान है। दानमेकं कलौ युगे इत्यादि वचन के द्वारा यह बताया गया है कि कलयुग में हमें आत्म कल्याण के लिए दान करना चाहिए। इससे हमारा भी कल्याण होता है और अन्य व्यक्तियों का भी जीवन सुखद बनता है। अतः जो व्यक्ति आत्म कल्याण की आकांक्षा रखता हो उसे दान करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दान की यह प्रक्रिया संपूर्ण सृष्टि के लिए आभ्युदयिक उत्थान का मार्ग है, परोपकार का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। हमारी श्रुति भगवती अर्थात वेद कहते भी हैं, शतहस्त समाहार सहस्त्रहस्त संकिर। अथर्ववेद का वचन है कि आप सैकड़ों हाथों से कमाइए अर्थात अनेकों माध्यमों से धन अर्जन कीजिए और सहस्त्रहस्त संकिर अर्थात हजारों हाथों से उसे बांटिए, दूसरों के परोपकार में लगाइए। अर्थात आप धनोपार्जन के लिए बहुत परिश्रम कीजिए और उससे भी अधिक तत्परता दिखाइए दूसरों को दान करने के लिए और अपने आत्म उत्थान के लिए। इस प्रकार शास्त्रों के ये वचन दान के लिए प्रेरित करने वाले और हमारे आत्म उत्थान के लिए प्रेरित करने वाले होंगे, ऐसी हमारी आशा है। आप इन सभी का लाभ लें। ओम स्वस्ति।